स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा उसको चुनना है और बता देना है को कैसे वही आंसर होगा। यानी कि सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। एक नंबर दिया है AP 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद है, यानी कि इसका तीसरा पद बता देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद को A बोला जाता है और सारवंत निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं, जो बीच का अंतर होता है यानी कि पदों का अंतर को सारवंतर बोला जाता है। अगर जो लोग इस फार्मूला वाला वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद क्या होगा। तो तीसरा पद को क्या बोला जाता है, A 30 बोला जाता है। और सूत्र आप लोग जानते हैं कि तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, A + 29D, यानी कि ये कम होता है। ये किस सूत्र से बना हुआ है, A + n - 1 × D वाला सूत्र से ये बना हुआ है। तो तीसरा पद हमें ज्ञात करना है तो हमें A और D की जरूरत है। तो A इसमें से क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पहला पद को A बोला जाता है तो A = 10 हो जाएगा। और D यानी कि सारवांतर की जरूरत होती है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो 7 - 10, 7 में से 10 घटेगा तो 7 में से 10 घटेगा तो माइनस में कितना होगा, 3 होगा। लिखेंगे कि अब A 30 यानी कि तीसरा पद = A का मान 10 तो 10 भर देंगे प्लस 29 का 29 और D का मान है -3 तो -3 भर देंगे। ये 10 का 10 रहेगा, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, और 29 में 3 से गुणा होगा तो 29 यहाँ हो जाता है 87। 10 में से 87 घटेगा तो माइनस में बच जाएगा 77, यानी कि आया A 30 का मान, यानी कि तीसरा पद कितना है, -77। तो इस ऑप्शन में -77 कौन सा है, तो -77 है ऑप्शन नंबर C। तो C हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर लिखा है कि AP -3, -1/2, डैश डैश का 11वां पद है। यानी कि जैसे 1 नंबर बना है वैसे ही 2 नंबर बनाना है, यानी कि इसका 11वां पद बता देना है। उसमें बताना था तीसरा पद और इसमें बताना है 11वां पद, यानी कि A 11 का मान हमें बता देना है। तो सूत्र इसका क्या होगा, A + 10D होगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए A और D की जरूरत है तो लिखेंगे यहाँ A = A का मान कितना है, -3 और D सारवांतर होता है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद है -1/2 और पहला पद है -3 तो -1/2 माइनस का माइनस और माइनस में यहाँ पे 3 है तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 3। इसको यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो इसको सॉल्व कर देंगे तो LCM इसका हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो 2 एकम 2, तो एक बार में कट रहा है तो 1 - 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस 1 दूना 2 होता है तो 2 बार में 1 के पढ़ा 2 बार पढ़ने पे आ रहा है तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। माइनस में 1 है और प्लस में 6 है तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 5 और बाटा में 2 है तो 2, यानी D का मान कितना हो गया, 5/2। हमें ज्ञात क्या करना है, A 11 का मान। तो लिख देंगे कि अब A 11 यानी कि 11वां पद, A का मान है -3 प्लस 10 का 10 इंटू D का मान कितना, 5/2 निकला है तो 5/2। तो ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा तो ये -3 का -3 और प्लस 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25। ये माइनस में 3 है और प्लस में 25 है तो 25 में से 3 को घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 22। इसका आया 22। तो इस ऑप्शन में 22 कौन सा है, 4 ऑप्शन इसमें से 22 है ऑप्शन नंबर B। तो B नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये 2 नंबर का जो 2 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी कि बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो रिक्त खाना है यानी कि जो बॉक्स बनाया गया है इसमें कौन कौन से पद आएंगे उस पद का मान बता देना है कि क्या होगा।
तो एक नंबर देखिए, एक नंबर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इतना इसके जैसा आसान कोई भी क्वेश्चन होता ही नहीं है। देखिए ये कितना, 3 गो पद है, इसमें पद क्या गो है, टोटल पद 3 गो है, जिसमें ये गो पद का मान नहीं दिया है और 2 गो पद का मान दिया है। तो अगर बीच वाला पद का मान नहीं दिया हो और 2 गो साइड वाला पद का मान दिया हो, तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, सबसे आसान सा तरीका आप लोग करेंगे क्या कि 26 में 2 जोड़ देंगे, तो 26 2 28 होगा और 28 को 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 14, यानी कि इसमें आएगा कितना, 14 आएगा। परंतु ये तो क्या ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको आप लोग समझिए विस्तार से, कैसे सॉल्व करेंगे। एक नंबर का सॉल्व, इसमें पहला पद दिया है यानी कि ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 2 और तीसरा पद दिया दे दिया है यानी कि ए3 दे दिया है, ए3 का मान है 26 यानी कि 26। इसी से हम क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, तो आसानी से इसका मान हमें निकल जाएगा। तो ए3 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, यानी कि इससे एगो कम यहाँ पे लिखा रहता है ना, और 26 का 26, ए का मान कितना 2 है, प्लस 2d का 2d बराबर में 26 का 26, 2 को उधर भेजेंगे तो 2d बराबर 26 माइनस 2 होगा, इसलिए d बराबर 26 में से 2 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 24, और इसको भेजेंगे तो आ जाएगा बट्टा में, ये कटेगा कितना बार में, 12 बार में, तो d का मान हो गया हमारा 12। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब ये कौन सा पद है, ये जो है दूसरा पद है यानी कि a2 है, तो हमें a2 ज्ञात करना है, इसलिए a2 इक्वल टू a प्लस डी होता है। a2 का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी, तो a का मान 2 और प्लस d का मान है 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि इसमें आ क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 14। किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान है, समझ में आया। अब देखिए 2 नंबर, इसका 2 नंबर में बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, यानी कि पहला पद और तीसरा पद हमें ज्ञात कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मात्र समीकरण 2 को बना देंगे और आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहला पद तो दिया नहीं है, दूसरा पद दिया है क्या, a2 दिया है, a2 का मान कितना 13, a2 का मान है हमारा 13, तो a2 का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी बराबर में 13, यहाँ a का मान निकालेंगे और d उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस डी ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा और क्या दिया है, a4 दिया है, a4 का मान है 3, a4 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d होता है, इक्वल टू 3 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2, लिख देंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर 2 यही है और a का मान कितना है, समीकरण 1 से a का मान निकला है 13 माइनस डी, तो a का जगह पर हम क्या रखेंगे 13 माइनस डी, और प्लस में 3d है तो 3d रहेगा, बराबर में 3 है तो 3 रहेगा, या 13 को उधर भेज देंगे और ये माइनस में d है और प्लस में 3d है, तो इसको घटाएंगे तो प्लस में 2d बचेगा और 3, और ये इधर आएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा। इसलिए d बराबर 13 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 13 में से 3 में से 13 घटेगा तो हमारा बच जाएगा माइनस में 10, और d का मान निकालेंगे तो ये जाएगा बट्टा में, तो 2 से कटेगा 5 बार में, तो हमारा d का मान कितना हो गया, d बराबर हो गया -5। जब d बराबर -5 हो गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद के लिए a निकालना पड़ेगा, तो d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। लिखें कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान यानी कि समीकरण 1 क्या है, a बराबर 13 माइनस डी, या a इक्वल टू 13 का 13 माइनस का माइनस, और d का मान कितना है -5, तो -5 रख देंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, a का मान हमारा आ गया कितना 18, लिख देंगे अतः a होता है जो a1 होता है, यानी कि पहला पद ये वाला a1 हमारा कितना हो गया 18 हो गया, a1 हो गया 18,
और ए टू दिया हुआ है, ए3 हमें ज्ञात करना है। तो ए3 इक्वल टू, ए3 का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d। तो ए का मान हमारा कितना, ए का मान हो गया 18 प्लस 2 का 2 और डी का मान हो गया -5। ये 18 का 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, तो 18 में से 10 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 8। ये आ गया ए3 का मान 8 और ए1 का मान हो गया 18, यानी कि इसमें कितना हमारा 18 पहला पद और ए3 का मान कितना 8 निकला है, तो इसमें हो जाएगा 8। किसी को कोई डाउट? अब इसका नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या दिया है 5, यानी कि पहला पद दे दिया है, दूसरा पद तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दे दिया है। इसमें टोटल 4 पद है, पहला पद और चौथा पद दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है तो बहुत ही आसान होता है निकालना। जैसे इसको निकाले थे वैसे ही इसको निकाल देंगे हम। तो a1 यानी कि a बराबर कितना दिया है इसमें 5, a बराबर 5 और ये चौथा पद है तो इसको बोलेंगे a4 बराबर 9.1/2 है। a4 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 3d होता है और इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 9 दूना 18 1 19/2 हो जाएगा। a का मान हमारा 5 है तो 5 यहाँ रख देंगे प्लस 3d का 3d बराबर में 19/2, 5 को उधर भेज देंगे तो 3d बराबर 19/2 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 1 लगाकर एलसीएम लेकर बट्टा का घटाव कर देंगे तो 13 3d का 3d 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एक 2 यानी एक बार में कटेगा तो 19 का 19, 1 दूना 2 2 बार में कटेगा तो 5 दूना 10, या 3d इक्वल टू 19 में से 10 घटेगा तो बच जाएगा 9/2, इसलिए d इक्वल टू 9/2 इंटू तो 3 3 का 9 कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया 3/2। d का मान हमारा निकल गया 3/2। अब d का मान निकल गया तो a और d दोनों ज्ञात हो गया, a का मान दिया है d का निकल गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि दूसरा पद और तीसरा पद यानी कि a2 ज्ञात करना है। लिख देंगे क्या था, a2 इक्वल टू a प्लस d होता है, तो a का मान कितना 5 प्लस d का मान है 3/2, इसका बाटा का जोड़ कर देंगे। सबसे सिंपल सा तरीका है इसका समझिए, इससे गुणा करके इसको जोड़ देते हैं तो 5 दूना 10 3 13 13/2। इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 छक 12 होता है तो 6 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और बट्टा में 2 है तो 2, 6.1/2 हो गया। उसी तरह से निकाल देना है a3, यानी कि ये तीसरा पद निकालना है तो a3 निकालेंगे तो a3 का क्या होता है a प्लस 2d, a का मान कितना 5 प्लस 2 का 2 और d का मान है 3/2, तो 3/2 भर देंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा, ये 5 बचेगा 3 बचेगा तो 5 3 हो जाएगा 8। किसी को कोई डाउट? समझ में आया? इसमें आप क्या भराएगा, यानी कि इस पद में भरा जाएगा कितना 6.1/2, इसमें आएगा 6.1/2 और इसमें आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? अब देखिए इसका 4 नंबर में पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें पद कितना है 2 2 4 2 6 पद है इसमें। तो पहला पद यानी a1 का मान दिया हुआ है -4, a1 का मान -4 और ये छठवां पद है यानी कि a6 का मान दिया है 6 यानी कि 6 दिया है। तो a6 का सूत्र क्या होता है a प्लस 5d, इससे वो कम लिखा जाता है और बराबर में 6 का 6, a का मान है -4 प्लस 5d का 5d और बराबर में 6 का 6, या 5d बराबर इसको उधर भेजेंगे तो 6 माइनस में है 4 तो प्लस में हो जाएगा 4, इसलिए d बराबर इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 5 गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा, तो 5 दूना 10 कट जाएगा तो d का मान निकल गया 2। तो हमारा a और d का मान पता चल गया, तो हमें दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात कर देना है। तो लिखेंगे कि अतः a2 ज्ञात करना है दूसरा पद। तो a2 का सूत्र क्या होता है a प्लस d, तो a का मान कितना -4 प्लस d का मान कितना 2, d का मान हो जाएगा 2, इसको ऐड कर देंगे तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। उसके बाद a3 निकालेंगे तो a3 का सूत्र क्या होता है a2 प्लस d लिख देंगे या a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। a2 प्लस d लिखिए या a प्लस 2d लिखिए, बात सेम होता है। तो a2 का मान हमारा कितना -2 और प्लस
डी का मान कितना है 2 है, तो 2 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। A4 निकालेंगे तो A4 चौथा पद यानी कि A4 का सूत्र क्या होगा A3 प्लस डी, A3 प्लस डी, इसको A प्लस 3D भी लिखा जा सकता है या A3 प्लस डी। तो A3 का मान कितना 0 और प्लस डी का मान कितना है 2 है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब A5 का मान निकाल देंगे तो A5 का क्या होगा A4 प्लस डी, तो A4 का मान कितना 2 और D का मान कितना है 2 है, तो 2 में 2 जुटेगा तो हो जाएगा 4, यानी कि A2 का मान हो गया -2, A3 का मान हो गया 0, A4 का मान हो गया 2 और A5 का मान हो गया 4। तो इसमें पहला पद यानी कि इसमें A2 क्या है, दूसरा पद वाला दूसरा बॉक्स में भरना है तो A2 का मान भरेंगे कितना -2, इसमें आएगा -2, A3 इसमें आ जाएगा 0, A4 इसमें आ जाएगा कितना, इसका मान है 2 तो 2 हो जाएगा, A5 इसमें है 4 तो इसका मान हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग अवश्य पूछिए। अब देखते हैं इसका अगला 5 नंबर में देखिए पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तो इसमें कितना, इसमें भी 6 गो पद है। जब 6 गो पद है तो पहला पद नहीं दिया रहता है तो समीकरण बनाना पड़ता है। तो इसके लिए भी 2 गो समीकरण बना करके आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बना था 2 नंबर क्वेश्चन में से ही बनेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे दिया क्या है A2 का मान, A2 यानी कि दूसरा पद को A2 बोला जाता है, A2 है 38, ये हो गया 38। A2 का सूत्र क्या होता है A प्लस डी होता है, तो A प्लस डी बराबर कितना 38 है, या A का मान निकालेंगे तो 38 माइनस डी हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। तथा उसके बाद कौन सा पद दिया है, छठवां पद, तो A6 का मान है -22, इसका सूत्र क्या होता है A प्लस 5D, माइनस में 22 का 22, A का मान कितना इतना है तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा A का मान भर देना है, तो 38 माइनस डी और प्लस 5D का 5D लिख देंगे, बराबर में -22 का -22। किसी को कोई दिक्कत, इस ये A के जगह पर क्या है 38 माइनस डी भरा गया समीकरण 1 से, A का मान 38 माइनस डी दिया हुआ है, 38 को उधर भेज देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये घटेगा तो 5 में से 1 डी घटेगा तो 4D बच जाएगा, बराबर -22 और इसको भेज देंगे तो माइनस में 38 हो जाएगा। इसलिए D बराबर ये -22 और -38 इसको ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, दोनों जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60। D का मान निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा बाटा में, तो 4 से ये कट जाएगा कितना बार में 15 बार में, तो D का मान हमारा कितना हो गया -15, D का मान आ गया -15। जब D का मान निकल गया तो अब A का मान भी हम निकाल लेंगे। लिखें कि अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A बराबर 38 माइनस डी, तो A बराबर 38 माइनस डी का मान कितना निकला है माइनस में 15, तो -15 हो जाएगा, तो 38 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 15, 38 में 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53, यानी कि A का मान आ गया 53। जब D और A का मान निकल गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, पहला पद यानी A1, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो लिखेंगे क्या था A1 बराबर, यानी कि जो A का मान होता है वो A1 होता है, तो 53 हो जाएगा। A2 का मान तो दिया हुआ है, उसके बाद निकालेंगे A3, A1 के बाद A3 क्योंकि A2 का मान दिया हुआ है, तो A3 निकालने के लिए क्या करते हैं A2 प्लस D लिख देंगे या A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। तो A2 का मान कितना है 38 है, A2 का मान 38 और प्लस D का मान कितना निकला है, D का मान निकला है -15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 38 में से 15 घटेगा तो बच जाएगा 23। इसके बाद निकाल देंगे A4, इसके बाद चौथा पद A4, तो A4 का सूत्र क्या होता है A3 प्लस D होगा, तो A3 का मान कितना निकला 23 और प्लस D का मान कितना है -15, तो -15 यहाँ कर देंगे, तो प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 23 में से 15 को घटाएंगे तो बच जाएगा 8, ये हो गया 8। और A5 का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, तो A5 इक्वल टू
A4 प्लस डी होता है। तो A4 का मान कितना 8 है, तो 8 हो जाएगा प्लस डी का मान -15। तो प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 15 घटेगा तो माइनस में बच जाएगा 7। यही हो जाएगा आंसर। यानी कि इस वाला बक्स में A1 का मान भराएगा। A1 का मान कितना है 53, तो इसमें हो जाएगा 53। और इस वाला बक्स में ये तीसरा पद है तो A3 का मान भराएगा। इस वाला बक्स में 23 भरा जाएगा और इस वाला बक्स में यानी कि ये चौथा वाला है तो A4 का मान निकला है 8, तो इसमें हो जाएगा 8। उसके बाद ये पांचवा बक्स है तो पांचवा में A5 का मान है -7। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 3 तो हो गया। आप देखेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया कि AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। यानी कि बता देना कि इसका कौन सा पद 78 है। को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले A और D निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि यहाँ A = A का मान हो जाएगा 3 और सार्वंतर D निकालेंगे तो D का मान क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 8 - 3, 8 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा हमारा 5। ये हो गया D का मान। बता देना कौन सा पद 78 है। तो मान लें कि माना कि AP का Nवा पद 78 है, Nवा पद 78 है। तो An = क्या होता है, A + N - 1 × D। इसका मान कितना दिया 78। An का मान 78 दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, N का मान बता देना है कि क्या होगा। तो A का मान दिया है 3, N - 1 का N - 1 और D का मान दिया है 5 = 78 यानी कि 78। 3 को भेज देंगे उधर, इधर बचेगा N - 1 × 5। तो 78 ये आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, या N - 1 × 5 = 78 में से 3 घटेगा तो बचेगा 75। इसके बाद 5 गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। N - 1 = कितना हो जाएगा 75/5। 5 से 75 कटेगा 15 बार में, इसलिए N बराबर यहाँ पे 15, ये 1 माइनस में बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस में। तो 15 × 1 = 16 हो जाएगा। N का मान हो गया 16 यानी कि इस AP का 16वां पद क्या 78 है। तो लिख देंगे क्या था, दी गई AP का 16वां पद 78 है। यह हो जाएगा आंसर। इसमें किसी को यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब कुछ आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, जिसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये रहा आपके सामने 2 होमवर्क जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये 1 नंबर जो होमवर्क है, जिस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन बना था वैसे ही बनेगा ये। और ये जो है 2 नंबर, इसमें जिस प्रकार से 4 नंबर बना वैसे ये क्वेश्चन बनेगा। आप लोग बना करके कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अब इसका जो है अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।